सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं और जिसमें हम भारतीय मृदा तक अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों ये क्लासें आपको सभी एग्जामों में हेल्प करेंगी और इसमें सबसे मेनली क्या है, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ को सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। और बाकी आपको अपना सिलेबस पास में रखना है और जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है वहाँ से करते रहना है। तो भारत के भूगोल से सभी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बात करेंगे आज की हम। तो आज हमारा मृदा परिच्छेदिका, आज का टॉपिक है हमारा मृदा परिच्छेदिका। ये क्या होता है? देखो क्या होता है मृदा परिच्छेदिका में, कुछ नहीं है, इसका लंबवत हमें इसका अध्ययन करना है। यानी कि मृदा का पहले हमने भूप्रपटी के आधार पर अध्ययन किया था, अब हम इसका लंबवत करेंगे, ऊपर से नीचे क्रस्ट की तरफ जाते हुए, भूप्रपटी से क्रस्ट की तरफ जाते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो क्या है मृदा परिच्छेदिका? यह है मृदा का ऊर्ध्वाधर वितरण, मृदा का ऊर्ध्वाधर वितरण, जी को मृदा परिच्छेदिका हम कहेंगे। सही है। इसमें क्या है, इसका लंबवत अध्ययन करते हैं। मृदा परिच्छेदिका का हम ऊर्ध्वाधर अध्ययन करते हैं और इसको हम 5 भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। सही है। 5 भाग कौन कौन से हैं? वो 5 भाग है हमारे ओ, ए, ई, बी और सी। सही है। तो अब हम एक एक करके इसको मृदा परिच्छेदिका को हमने इस प्रकार से, सही है ना, जैसे ये है, इस प्रकार से बांट लेंगे हम इसको। ये हमारा कोई मृदा का स्वरूप मान लेते हैं एग्जाम के तौर पर। इसमें हमने इसको बांटा है 5 भागों में। सबसे ऊपर वाली को हम कहेंगे ओ, फिर उससे नीचे ए, ई और बी और सी। सही है। यहां तक हमने इसको बांटा है ऐसे। तो इस प्रकार से हम मृदा का अध्ययन करेंगे संस्तरों के रूप में इसे बांट के। तो ये संस्तर हो जाएंगे, ओ संस्तर, ए संस्तर, ई संस्तर, बी और सी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम इसके ओ संस्तर की। ओ संस्तर की हम बात करते हैं। इसमें ओ संस्तर में क्या है, ये भूप्रपटी के समान है। जो हमारी पृथ्वी की भूप्रपटी है ये उसके समान है और इसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं। लिख लेंगे भूप्रपटी के समान है ये, भूप्रपटी के समान। और क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मिलते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मिलते हैं। सही है। और इसमें सूक्ष्म जीव मिलते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव मिलते हैं। और ये संस्तर अधिकांश कहाँ मिलता है? प्राय, ऐसे लिखेंगे इसको, प्राय यह संस्तर जंगलों में मिलता है। यह संस्तर जंगलों में मिलता है। अब इसके बाद में हम दूसरे संस्तर की बात करेंगे, ए संस्तर। सही ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों ए संस्तर की। हमने ओ को देख लिया है, ओ संस्तर देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं ए संस्तर की। ठीक है। तो ए संस्तर में क्या है दोस्तों, मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है और इसमें अपघटित पदार्थ मिलते हैं। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर
इसमें अपघटित पदार्थ मिलते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर से, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक मिलता है। इस संस्तर में क्या होता है, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, किसी भी पेड़ पौधे की या झाड़ियों की जड़ें विकसित होती हैं। इसमें दोस्तों निक्षालन अधिक होता है, निक्षालन अधिक होता है। इसलिए इसे निक्षालन संस्तर भी कहते हैं। यहां देख लेंगे, इसलिए इसे निक्षालन संस्तर भी कहते हैं। निक्षालन संस्तर भी कहते हैं। इसका रंग गहरा होता है, इसका रंग गहरा होता है। और क्या है दोस्तों, इसको 3 उप संस्तरों में बांटते हैं, 3 उप संस्तरों में बांटते हैं। कौन कौन से संस्तर हैं ये, तो पहला A1, पहला है A1 संस्तर। इसमें खनिज कणों की अधिकता होती है, खनिज कण अधिक मिलते हैं, इसमें खनिज कणों की अधिकता होती है और इसका रंग काला होता है, इसका रंग काला होता है। दूसरा है हमारा A2 संस्तर, अधिक विकसित है, A2 संस्तर अधिक विकसित है। इसका रंग हल्का होता है, A2 का रंग हल्का होता है। तीसरा है A3 संस्तर, परिवर्तनशील संस्तर है, परिवर्तनशील संस्तर मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, लिख लेंगे, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये अनुपस्थित रहता है, ये संस्तर A3 संस्तर अनुपस्थित रहता है। सही है। बात करेंगे ई संस्तर की। ई संस्तर, इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं।
और इसे अधोमृदा या अवमृदा भी कहते हैं। इसे अधोमृदा या अवमृदा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ए संस्तर में पदार्थ होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, सही है। इसमें ए संस्तर के पदार्थ, इसमें ए संस्तर के पदार्थ निच्छालन द्वारा निक्षेपित होते हैं। निच्छालन द्वारा निक्षेपित होते हैं मतलब क्या है, जो ए संस्तर में पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ इसमें निच्छालन के द्वारा, सही है ना, निच्छालन के द्वारा नीचे बैठते चले जाते हैं। वो पदार्थ इसमें बैठते चले जाते हैं। इसमें खनिजों की कमी होती है। इस संस्तर में खनिजों की कमी होती है और इसका रंग हल्का होता है। इसका रंग हल्का होता है। इसको भी 3 उपभागों में बांटते हैं। इसे भी 3 उपभागों में बांटते हैं। पहला है E1 संस्तर, ये परिवर्तनशील संस्तर है। परिवर्तनशील संस्तर है। ये संस्तर E1 संस्तर अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है। इसके बाद में है E2 संस्तर, सही है ना। दूसरा कौन सा है हमारा, E2 संस्तर। इसका रंग बादामी होता है। रंग बादामी होता है और इसे संचयन संस्तर कहते हैं। इसे संचयन संस्तर भी कहते हैं। इसमें लोहा एल्युमिनियम सिलिकेट, लोहा एल्युमिनियम सिलिकेट के यौगिक अधिक होते हैं तथा सिलिकेट के यौगिक अधिक होते हैं। तीसरा है E3 संस्तर। E3 संस्तर है तीसरा। यह भी परिवर्तनशील संस्तर है। यह भी परिवर्तनशील संस्तर है। ये कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित रहता है। ये कभी उपस्थित तो कभी अनुपस्थित रहता है।
तो अब तक दोस्तों हमने बात की है ओ ए ई की, बी और सी को देखना बाकी है। अब बात करेंगे दोस्तों बी संस्तर की। इसमें क्या होता है, बी संस्तर में दोस्तों क्या होता है, जो खनिज पदार्थ ए और ई से आते हैं, ए से खनिज पदार्थ इसमें आते हैं ई में, और ई से बी में आते हैं, यहाँ पर क्या है वो संचित हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो संचित हो जाते हैं। तो लिख लेंगे ए और ई से आए हुए पदार्थ संचित होते हैं। ए तथा ई, ए तथा ई संस्तर से आए पदार्थ संचित होते हैं। इसलिए इसमें सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। इसलिए बी संस्तर में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। इसलिए इसमें सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। इसे मात्र चट्टानें मिलती हैं। मात्र चट्टानें मिलती हैं इसमें। तो बी की भी हमने बात कर ली है दोस्तों। अब बात करेंगे ई संस्तर की। नेक्स्ट है हमारा सी संस्तर। ये क्या है, सबसे निचला संस्तर है। सबसे निचला संस्तर। ये क्या है दोस्तों, सी संस्तर सभी संस्तरों को आधार प्रदान करता है। आधार प्रदान करता है, इसलिए इसे आधार संस्तर भी कहते हैं। इसलिए आधार संस्तर भी कहते हैं। इसलिए आधार संस्तर भी कहते हैं। और क्या दोस्तों, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने मृदा परिच्छेदिका की बात की है। उम्मीद है कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। कुछ लोगों का कहना है कि स्क्रीनशॉट का टाइम दे दिया करें सर, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि स्क्रीनशॉट का टाइम दे दिया जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतनी ही क्लास रखेंगे, और आने वाली क्लास में, अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।